मशहूर हॉलीवुड हिल्स, पैसिफिक पैलिसाइड्स और एंटेलोप वैली के बड़े बड़े सितारे इस आग में बेघर हो गए। इस आग ने $250 बिलियन का नुकसान पहुंचाया। मगर क्यों बढ़ती हैं ऐसी घटनाएं और क्यों बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां लोगों के साथ धोखा कर रही हैं? जानिए इस खतरनाक घटना की पूरी कहानी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दुनिया के सबसे चमकदार शहरों में से एक लॉस एंजलिस, जहां हॉलीवुड की गलियों से लेकर बेवर्ली हिल्स के महंगे घरों तक हर कोना सितारों की कहानियां कहता है। लेकिन पिछले तकरीबन 7-8 दिनों से ये चमचमाता शहर जल रहा है, आग की लपटों में उबल रहा है, धधक रहा है। सोचिए क्या होगा जब एक पल में आपका सपना जलकर खाक हो जाए, जब घर, यादें और जिंदगी सब राख में तब्दील हो जाए। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये तबाही की कहानी है। और इससे भी डरावना ये सवाल, क्या इस आग को रोका जा सकता था? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आग की शुरुआत कैसे हुई? जब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए पूरी कहानी कि आखिर आग कैसे लगी, क्यों हुआ, इस पूरी चीज़ पर तफसील से बात करेंगे। दरअसल 7 जनवरी दोपहर का वक्त था। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स में समंदर किनारे बने एक आलीशान घर में से एक घर के अंदर आग शुरू हुई। पहले दिन 5300 घर जलकर खाक हुए और तेज हवाओं ने इस आग को रोकने का हर रास्ता फिर बंद कर दिया। आग की तेजी इतनी कि 24 घंटे में 23,700 एकड़ जल गए। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले दिन पैसाडेना और अल्टाडेना इलाके में ईटन फायर ने तकरीबन 14,000 एकड़ तबाह कर दिया। लेकिन सोचिए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद अमेरिका इस आग को रोकने में नाकाम क्यों रहा? हॉलीवुड हिल्स, वो जगह जहां से दुनिया के सबसे बड़े सितारे अपनी जिंदगी बनाते हैं, वही जगह इस आग की सबसे बड़ी गवाह बन गई। बड़े बड़े सितारों के आशियाने पल भर में राख बन गए। और ये सब सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों ने पहले ही हजारों घरों के फायर इंश्योरेंस रिन्यू करने से मना कर दिया था? सोचिए, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से घर बनाए, वो आज बेघर हैं, वो आज रास्ते पर हैं, सड़क पर हैं और उनके पास इंश्योरेंस का भी सहारा नहीं है। स्टेट फार्म, चब और बाकी एलिस्टेट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जानबूझकर फायर प्रोन इलाकों में इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू नहीं करी कहते। और आज 10,000 से ज़्यादा घर सिर्फ इसलिए तबाह हो गए क्योंकि उन्हें बचाने का कोई आर्थिक सहारा नहीं था। लेकिन क्या ये सब सिर्फ हादसा था या इसके पीछे कुछ और वजह है? कौन जिम्मेदार है इन लोगों की तबाही के लिए? ये कहानी सिर्फ लॉस एंजलिस की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। क्लाइमेट चेंज, तेजी से होती प्राकृतिक आपदाएं और कॉरपोरेट लालच, ये सब एक साथ मिलकर जब पूरे कॉम्बिनेशन बना, एक कॉकटेल बना, तो एक भयानक भविष्य की ओर इशारा करने लगा। वैसे इस वक्त कैलिफोर्निया में हजारों लोगों की जिंदगियां तबाह हो रही हैं। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है या हमारी लापरवाहियों का नतीजा? क्योंकि अभी मैं आपको जब आगे बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, वो वजह है इस पूरी आगजनी, इस पूरी भयानक आग की जड़ है। तो आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दरअसल कैलिफोर्निया के साउथर्न हिस्से में मौसम विभाग ने इस आग, जो इस इलाका है, पूरा वेदर है वहाँ का, उसे एक्सट्रीमली क्रिटिकल फायर वेदर घोषित किया है। सोचिए, ये उस जगह की हालात हैं जिसे पूरी दुनिया अपनी खूबसूरती और तकनीकी विकास के लिए जानती है। आज वहाँ की हवाओं में राख और धुएं का गुबार फैला हुआ है। पिछले कुछ दिनों में लॉस एंजलिस और उसके आसपास के इलाकों में फैली इस भयानक आग ने हजारों घरों को राख कर दिया। इन जंगलों की आग इतनी खतरनाक है कि इसकी लपटें मीलों दूर से देखी जा सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी तेजी से आग फैलने की वजह क्या है? मौसम विशेषज्ञों का इस मामले पर कहना है कि सेंटा एना विंड्स और बेहद सूखे मौसम का नतीजा ये आग है। दरअसल ये हवाएं आग को और ज़्यादा खतरनाक बना देती हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या इंसानों का इसमें कोई हाथ नहीं है? आप सोचिए, अगर इन जंगलों को सही तरीके से इंसान संभाल पाते, उनको संभाला जाता, तो क्या ये आग इतनी भयानक होती? इस आग ने न सिर्फ जंगलों को बल्कि हजारों परिवारों को तबाह कर दिया। सोचिए 2024 में 2025 अब लग चुका है, जहां टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, वहीं ये घटनाएं हमें हमारी असलियत याद दिलाती हैं। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। पर्यावरणविदों का कहना है इस पूरे मामले पर कि जलवायु परिवर्तन और जंगलों की लापरवाह कटाई भी इस आपदा के बड़े कारणों में से एक है। क्या ये सिर्फ कैलिफोर्निया की वैसे कहानी है?
नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। कैलिफोर्निया की आग सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक संकेत है कि अगर हमने अब भी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाए तो हम सबकी जिंदगी ऐसी ही किसी आपदा में तबाह हो सकती है। हालांकि इन सब चीजों से उलट एक दुखद चर्चा भी अब सोशल मीडिया पर होने लगी है। लोग लॉस एंजलिस की आग को और गाजा में जो कुछ चल रहा है उसको एक साथ जोड़ रहे हैं। आग, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? तबाही, डर, दर्द, तकलीफ, बर्बादी। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस बार आग सिर्फ घरों को, जंगलों में नहीं लगी, बल्कि ये इंसानियत की अंतरात्मा को भी झुलसा रही है। लॉस एंजलिस और गाजा दो अलग अलग जगह हैं, लेकिन एक ही कहानी, जलते घर, बेघर लोग और मौत का तांडव। लेकिन सवाल उठता है कि इन दोनों आगों के पीछे एक ही वजह है। क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है, क्या इसके पीछे भी कोई साजिश छिपी है? इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इन दोनों घटनाओं की आखिर कहानी क्या है, लोग क्यों लॉस एंजलिस और गाजा को कनेक्ट कर रहे हैं। इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं तो चलिए आपको सारी चीज़ें बताता हूं, क्योंकि जो बातें मैं बताऊंगा वो सोचने पर आपको मजबूर कर देंगी। पहली बात, लॉस एंजलिस की। सुपर पावर अमेरिका का चमकता सितारा, लेकिन पिछले तकरीबन 7-8 दिनों से ये शहर आग की लपटों में झुलस रहा है। तेज हवाओं, सूखे पेड़ों और बढ़ते तापमान ने इस आग को भड़काया और अब तक हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को अपनी जगह छोड़नी पड़ी और कईयों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन क्या ये आग सिर्फ प्राकृतिक कारणों से लगी? कुछ लोग मानते हैं कि आतिशबाजी या बिजली गिरने से इस आग का जन्म हुआ, लेकिन असली वजह अब भी एक रहस्य है। अब बात गाजा की। गाजा वो ज़मीन जहां पर हर दिन मौत और तबाही का मंजर देखने को मिलता है। पिछले तकरीबन 15 महीनों में इजरायली हमलों ने इस शहर को खंडर बना दिया। 47,000 से ज़्यादा लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, घायल हुए और पूरा शहर जलकर खाक हो चुका है। वहां पे कुछ नहीं बचा सिवाय खंडर के। लेकिन इस आग में सिर्फ इजराइल का हाथ नहीं है। अमेरिका इजराइल को समर्थन और हथियार देकर इस तबाही को सपोर्ट कर रहा है, उसका हिस्सा बना हुआ है। और अब सोशल मीडिया पर लोग यही चीज को कनेक्ट करके सवाल उठा रहे हैं, क्या लॉस एंजलिस की आग गाजा में मारे गए लोगों की बद्दुआ है? ये सब चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लॉस एंजलिस की आग और गाजा की तबाही, दोनों में एक ही सिमिलैरिटी है, अमेरिका। एक तरफ गाजा में अमेरिका की मदद से इजराइल ने हजारों टन बम गिराए, तो दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में आग की लपटों ने सैकड़ों घर जलाकर राख कर दिए। अब लोग इन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं कि गाजा में जो हुआ उसका बदला ऊपर वाला ले रहा है। लेकिन क्या ये तुलना सही है? क्योंकि दोनों जगह मर इंसान ही रहे हैं। क्या गाजा की बर्बादी और लॉस एंजलिस की आग के बीच वाकई कोई कनेक्शन है? सोचिए, अगर गाजा की आग इंसानों की बनाई हुई है तो लॉस एंजलिस की आग भी कहीं ना कहीं इंसानी लापरवाही का नतीजा हो सकती है, क्योंकि हम पर्यावरण का ख्याल नहीं रखते। क्या ये सिर्फ कुदरत का कहर है या हमें अपनी गलतियों को देखना होगा? आग सिर्फ लपटों से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से भी भड़कती है। गाजा और लॉस एंजलिस की इन कहानियों से हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम अपनी धरती, अपनी इंसानियत को बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे। मगर ये कहानियाँ सोचने पर आपको मजबूर भी करेगी। हालांकि ये चीज़ बहुत गलत है जो लोग गाजा और लॉस एंजलिस को कनेक्ट कर रहे हैं। गाजा में जो कुछ हुआ और लॉस एंजलिस में जो कुछ हो रहा है, दोनों जगह तकलीफ इंसानों को हो रही है। अब इंसान किसी भी मुल्क का हो, किसी भी देश का हो, हमें उस इंसान की तकलीफ को समझना चाहिए, ना कि उस पर इस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी चाहिए जो सामने वाले को तकलीफ दें। अगर कोई आपको तकलीफ देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इस तरीके की कड़वी बातें कर कर उसको तकलीफ देनी चाहिए। बाकी इस पूरी स्टोरी के ऊपर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।